महाकाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बेगम बाग कॉलोनी में अवैध निर्माण को हटाया गया। यहां पर 23 मई को भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। इस दौरान 3 प्रॉपर्टी ध्वस्त करने के बाद 4 और अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। इस दौरान शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की भी तैनाती करनी पड़ी। जो तस्वीर है वो तस्वीर आप देख रहे हैं, उज्जैन में ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई हुई। प्रेम डोलिया की एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंच मार्ग पर एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। दरअसल यह बेगमबाग क्षेत्र है। यहां पर करीब 1 दर्जन बुलडोजर पोकलेन द्वारा कई बिल्डिंगों को जमींदोज किया जा रहा है। दरअसल यह पूरा मामला इस प्रकार है कि वर्ष 1985 में विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में 30 भूखंड जिनकी साइज 2400 स्क्वायर फीट थी लोगों को आवंटित किए थे रहने के लिए। परंतु इन लोगों ने सबसे पहले गलती यह करी कि इन 30 भूखंडों के टुकड़े करके इसे 65 भूखंड बना दिए और बेच दिए गए। इसके बाद यहाँ पर लगातार रहने की बजाय इसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता रहा है। हालांकि वर्ष 2014-15 में इन सब भूखंडों की लीज समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद वर्ष 2023 में विकास प्राधिकरण ने सभी भूखंडों को खाली करने के आदेश दिए लीज समाप्त होने के बाद। हालांकि जो भूखंड धारक है ये सब न्यायालय पहुंचे, अलग अलग न्यायालयीन प्रक्रिया चली। इसके बाद अंत में आज से ठीक 19 दिन पहले यहाँ पर 5 बिल्डिंगों को जमींदोज किया गया था। चूँकि ये 30 भूखंड थे जिसके इन्होंने 65 भूखंड कर लिए, जिसमें से 5 पहले 19 दिन पहले टूट चुकी है। अब आज करीब 7 बिल्डिंगों को जमींदोज किया जा रहा है। इन सब का व्यावसायिक उपयोग हो रहा था। मेरे साथ खुद उज्जैन विकास प्राधिकरण के CEO संदीप सोनी मौजूद है। सर, किस प्रकार की यह पूरी प्रक्रिया है? ये जहाँ पर हम खड़े हैं वो उज्जैन विकास प्राधिकरण की हरिफाटक आवासीय योजना है। ये 1980s में इसको लाया गया था और ये जो आसपास देख रहे हैं ये सभी आवासीय पर्पस से ये लीज दी गई थी। लेकिन कालांतर में लोगों के द्वारा आवासीय की जगह पर कमर्शियल उपयोग किया गया। साथ ही 2015-16 में सभी की लीज समय सीमा पूर्ण हो चुकी थी। उसके बाद भी लीज का रिन्यूअल नहीं कराया गया और कई सारी प्रॉपर्टीज़ को कई सारे डिवीज़न में डिवाइड किया गया और उसमें बेचा भी गया, जो कि अगेन लीज की शर्त का उल्लंघन था। इन सभी शर्तों के उल्लंघन के कारण 2023 में विकास प्राधिकरण का जो बोर्ड है उसने सुनवाई करने के पश्चात इन लीज को निरस्त किया। लीज जब निरस्त हो जाती है तो जो भूखंड है वो विकास प्राधिकरण की प्रॉपर्टी हो जाता है, मतलब वो शासकीय संपत्ति हो गई है। उस शासकीय संपत्ति पर यदि कोई निर्माण है तो अवैध निर्माण है वो। उस अवैध निर्माण को हटाने के MPLRC में 248 जो सेक्शन है उसमें शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसी के अंतर्गत कुछ दिनों पहले सेक्शन 248 में नोटिस दिए गए, सुनवाई की गई और सुनवाई के पश्चात अंतिम आदेश जारी किए गए कि चूँकि ये जो निर्माण है वो वर्तमान में अवैध कब्जा है, इसलिए उसको आप हटाइए। 7 दिन का समय दिया गया। उसी के तारतम्य में फिर आज सुबह से ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम की टीम के द्वारा की उपस्थिति में इन सभी भूखंडों पर विकास प्राधिकरण के द्वारा पहले कब्जा लिया गया और चूंकि जो निर्माण है अवैध हैं, उन अवैध निर्माणों को हटाए जाने की कार्रवाई प्रचलित है। 19 दिन पहले जब कार्रवाई हुई थी तब यहाँ पर कुछ विवाद की स्थिति देखने को मिली थी। आज क्या स्थिति रही? चूँकि ये पूरी जो कार्रवाई चल रही है ये सभी न्यायालयों पर कई जगह केस लगा है और वहाँ पे सुनवाई भी हुई है। चूँकि ये कार्रवाई पूर्णतः निष्पक्ष है और जो पिछली बार भी यही समझाइश दी गई थी और जब कल 7 दिवस पूरे हो गए तो जिन लोगों की यहाँ प्रॉपर्टीज़ थी उनसे बात भी हुई, उनको भी बताया गया, यहाँ के लोगों को बताया गया और लोगों को समझ में भी आया कि नहीं, ये अब चूँकि किसी माननीय न्यायालय में कोई केस पेंडिंग नहीं है और चूँकि उनके द्वारा जो निर्माण किया गया जो है वो पूर्णतः गलत है। इसी तारतम्य में लोगों के द्वारा कल से ही अपना सामान हटाया जाना प्रारंभ कर दिया गया था। जब आज कार्रवाई प्रारंभ की गई तो उन्होंने भी कोऑपरेट किया सभी लोगों ने और शांतिपूर्वक पुलिस प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरी कार्रवाई चल रही है वो शांतिपूर्ण चल रही है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि 19 दिन पहले भी यहाँ पर 5 बिल्डिंगों को जमींदोज किया गया था, तब जरूर विवाद की स्थिति देखने को मिली थी। धर्म विशेष के हजारों लोग एकत्रित हो गए थे, परंतु अब यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा लोगों से बातचीत की गई, उन्हें न्यायालयीन प्रक्रिया समझाई गई। इसके बाद से शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने अपना सामान यहाँ से हटा लिया। हालांकि आज जो
जो कार्रवाई चल रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 7 बिल्डिंगों को जमींदोज किया जा रहा है और इसके बाद भी यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, क्योंकि इसके बाद जो 53 बिल्डिंग यहाँ पर बची है उन्हें कानूनी तौर पर नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद ये न्यायालय में जाएंगे, उसके बाद न्यायालय जो निर्णय करता है उसके बाद यहाँ पर यह कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम डोडिया। सरकार के